बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। जिस बंदे ने अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए कहा, क़यामत के दिन उस पर जहन्नुम की आग हराम हो गई। क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2, एनिमल वर्ल्ड। टीचर वकास कासमी। बेटा सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई एनर्जी के हवाले से बात हुई थी, हमने उसमें मुख्तलिफ एनर्जीज़ देखी थी। हमने कहा था कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी वो होती है जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है और किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन को चेंज कर देती है। प्लेस भी चेंज हो सकती है, उसकी हालत भी चेंज हो सकती है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। फिर हमने उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी देखी थी। हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मोशन, एनर्जी ऑफ मोशन, मोशन की वजह से जो प्रोड्यूस हो, या उसको एक और बात ये कह सकते हैं एनर्जी दैट कम फ्रॉम मूवमेंट, मूवमेंट की वजह से, हरकत करने की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़। वो एनर्जी जो हम बाद के कामों के लिए, बाद में इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, उसको आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी के मुख्तलिफ टाइप्स हैं: मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी और साउंड एनर्जी। फिर उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की कुछ टाइप्स थी: केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी। इसके बाद आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज है हमारी क्लास एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। एडप्टेशन इंसान क्यों करता है? अपने आप, इंसान, एनिमल्स, जानवर, प्लांट, जो भी जितने भी हयातियात हैं, जितने भी जानदार हैं, वो लोग एडप्टेशन करते हैं अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए, अपनी बका के लिए। तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनाते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाते हैं। वो स्ट्रक्चर की सूरत में भी हो सकती है, बिहेवियर की सूरत में भी हो सकती है, ज़ाहिरी तौर पे भी हो सकती है। उन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो व्हाट इज़ एडप्टेशन? एडप्टेशन क्या है? सोचे तमाम बच्चे। एडप्टेशन क्या है? एनिमल्स अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर फूड गेटिंग, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। एडप्टेशन वो होती है जो फिज़िकल इन्वायरमेंट में खाना हासिल करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपने आप को बाकी रखने के लिए जो जानवर अपनाते हैं, उसको बोलते हैं एडप्टेशन। और एडप्टेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू एडजस्ट टू इट्स इन्वायरमेंट। और क्या होता है? वो एबिलिटी होती है जिससे एनिमल इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास, अच्छा, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ तरीके की एडप्टेशन होती है। आज हम उनको भी देख लेते हैं। एक चीज़ होती है बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर जो एडप्टेशंस होती हैं, आपके पास है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन ये होती है, वी यूजुअली थिंक्स ऑफ sleeping. Actually, during hibernation, the animal body activities slow down and it leaves of its body fat. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठंडे इलाकों में फ्रीजिंग की तरफ चला जाता है, या ऐसा टेम्परेचर है जो उस बॉडी के लिए सूट नहीं करता, उसमें बैट है, बेयर है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि वो अपने आप को सुला लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा होता है वो सो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उनकी बॉडी एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्लो हो जाती हैं और वो अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए वो ये बिहेवियर इख्तियार करते हैं। फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स, जैसे आपके पास यहाँ पे उर्दू में जिनको बगले बोलते हैं, वाइट कलर के एक लंबी लंबी चोंच वाले एनिमल, परिंदे आपको नज़र आते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के इलाके से यहाँ पे आपके पास आते हैं। जब वहाँ पे सर्दी बढ़ जाती है तो कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको पानी की तरफ नज़र आते हैं। तो ये परिंदे क्या कर रहे हैं? माइग्रेशन कर रहे हैं। क्या करते हैं ये? We usually think of ducks that fly south for the winter. Actually, to migrate is to change location on a regular basis. फिर ये क्या करती हैं? जो बहुत सारे परिंदे, जानवर वगैरह जो भी होते हैं, वो अपने आप को बाकी रखने के लिए क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। अगर वहाँ के बॉडी टेम्परेचर सूट नहीं कर रहा होता आसपास के टेम्परेचर से, तो वो उस जगह पे माइग्रेट करते हैं जहाँ का उन जो टेम्परेचर है उनके बॉडी टेम्परेचर से मैच करे। इस तरीके से वो अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं। फिर अगर हम आगे देखें तो और भी टाइप्स हैं। इसमें है camouflage, when an animal fur changes color to blend in with its environment. अब आपके पास दो तरह के, कोट इन समर
कोट इन विंटर। अब आपके पास दो तरह के फॉक्स पाए जाते हैं। एक जो है अगर आप उनको समर में देखें, मतलब गर्मियों वाले जो फॉक्स हैं जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं वो अलग हैं, और जो विंटर वाले हैं वो अलग हैं। तो इन दोनों ने क्या करी, अडोप्टेशन की, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अल्लाह ताला ने, कुदरत ने उनको ऐसी क्वालिटीज़ अता फरमाई कि वो जो गर्म इलाकों के थे उनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अलग है, और इसी तरह जो ठंडे इलाकों वाले हैं उनका बॉडी टेम्परेचर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वो बिल्कुल अलग है। इसी तरह आपके पास होती है किस मिमिक्री, when one kinds of living look like another kinds of living things। बाज़ औक़ात दो तरीक़े होते हैं मिमिक्री में जो है। एक तो ये होता है मिमिक्री में आपके पास जो हाउएवर फ्लाई, जिसको आप हाउस फ्लाई, हाउवर फ्लाई या हाउस फ्लाई, नॉर्मल मक्खी और शहद की मक्खी तकरीबन थोड़ी बहुत मिलती जुलती दिखती हैं, जैसे बम्बल बी यहाँ पे लिख, बम्बल बी शहद की मक्खी। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ होती है, कभी आपने उल्लू को देखा है, ओल को, वो बज़ाहिर बहुत ख़तरनाक, बहुत डरावना दिखता है, तो वो अपनी अपनी मिमिक्री के ज़रिए अपने आप को बचाता है अपने दुश्मनों से, ठीक है। इसी तरह आपके पास सारे सांप जहर वाले नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ सांप इतने डरावने दिखते हैं कि भाई अभी खा के मार देंगे, तो वो बाज़ औक़ात ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह ताला ने उनको ये कुदरत ने उनको ये क्वालिटी, ये सलाहियत अता की होती है कि वो अपने आप को इस तरह से बज़ाहिर पेश करें। इसके बाद आपके पास है डिफेंस। डिफेंस के लिए एनिमल्स हैव डिफेंस दैट दे यूज टू प्रोटेक्ट और डिफेंड देमसेल्फ। hedgehog has spine to defend itself। 21 तो ये हो गई। बाज़ औक़ात some snakes have venomous fangs। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है, सारे, मैंने अभी बताया कि सांप सारे जहरीले नहीं होते, तो उनको डिफेंड करने के लिए, जैसे एनाकोंडा के पास जहर नहीं होता, लेकिन उसकी बॉडी इतनी बड़ी होती है कि वो पूरे सारी चीज़ों को अंदर निकल लेता है। फिर कौवा है, कौवे के पास डिफेंड के लिए क्या है, उसकी एक चोंच है, तो वो उसके डिफेंड के तौर पे यूज़ हो रही है, ठीक है। तो डिफेंस के लिए मुख्तलिफ एनिमल्स के पास मुख्तलिफ क्वालिटीज़, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, या तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, अगर कोई छोटा है तो उसके पास बहुत ज़्यादा जहर होगा, जैसे मेंढक है उसके पास अपने खाने वगैरह खाने के लिए या दुश्मनों से एक बहुत बड़ी टंग होती है, तो ये उसकी डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। फिर लोकोमोशन है। लोकोमोशन क्या होती है, सम एनिमल्स हैव अ स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन सच एज विंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस एंड समटाइम्स टू फ्री फ्रॉम प्रेडेटर। होता ही है कि कुछ परिंदे ऐसे होते हैं, मतलब परिंदों के पास अल्लाह ताला ने पर इसलिए दिए होते हैं, पहली चीज़ तो वो अपने दुश्मनों से बच सकें, क्योंकि वो कमज़ोर सा होता है, उड़ के ही बच सकता है। अगर उसके पास पर भी ना होते तो वो ईज़िली खा लिया जाता, उसका शिकार सुकून से कर लेते। तो अल्लाह ताला ने उसको बचने के लिए क्या अदा किए होते हैं, पर अदा किए होते हैं। और ये एक और चीज़, ये पर एक और काम भी आते हैं, वो इस काम आते हैं कि अगर वहाँ का आसपास का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसमें तब्दीली आ रही है, तो उससे बचने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो है हिजरत कर ले, माइग्रेशन कर ले। इसके बाद लास्ट में हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। अच्छा बेटा, तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह पढ़ लें और वीडियो को पहले से देख लिया करें। चैनल पे भी मौजूद है और पोर्टल पे भी मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।